नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। लोकसभा चुनाव के 5 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। 25 मई को छठे चरण का मतदान होना है और इसी बीच पहले 4 चरणों में मतदान के बाद वोटिंग प्रतिशत बढ़ने पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। विपक्ष ने चुनाव आयोग के आंकड़ों पर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर वोटों के आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर कैसे आया और इसकी क्या वजह है। आज इसी पर करेंगे विश्लेषण। तो लोकसभा चुनाव का दंगल अपने अंतिम चरण पर है और इसी बीच विपक्ष ने चुनाव आयोग के वोटिंग प्रतिशत पर सवाल उठाए हैं। कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। कमलनाथ ने लिखा कि चुनाव में रियल टाइम मतदान और चुनाव आयोग के जारी संशोधित आंकड़ों में अब 1 करोड़ से ज्यादा वोटों की बढ़ोतरी हुई है। रियल टाइम और संशोधित आंकड़ों में वोटों की इतनी बड़ी बढ़ोतरी चौंकाने वाली है। कमलनाथ ने चुनाव आयोग से मांग की है कि चुनाव आयोग को सभी भ्रम दूर करने के लिए सामने आना चाहिए और स्पष्ट बताना चाहिए कि आखिर वोटों के आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर कैसे आया और इसकी क्या वजह है। दरअसल चुनाव आयोग के 4 चरणों के अपडेटेड टर्नआउट में 1 करोड़ 7 लाख की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हर एक चरण में मतदान वाले दिन देर रात चुनाव आयोग की तरफ से जारी मतदान के आंकड़ों और आखिर में अपडेटेड आंकड़ों में बड़ा अंतर देखने को मिला है। पहले 4 चरणों की तुलना में करीब 1 करोड़ 7 लाख वोटों का अंतर आया है। चुनाव आयोग के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आंकड़े 5-5, 6-6 दिन बाद दिए जा रहे हैं और कहीं कहीं तो 11 दिन बाद जो है चुनाव आयोग ने आंकड़े दिए हैं। अभी जो आंकड़े 4 चरणों के जारी हुए हैं उसमें 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता बढ़ गए। इसका मतलब है कि एक लोकसभा पर लगभग जो है 28,000 मतदाताओं की बढ़ोतरी दर्शाई जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी गड़बड़ी की आशंका को, षड्यंत्र के आशंका को जन्म दे रही है। पूरे देश का मतदाता, पूरे देश की जनता इस बात पर सवाल पूछ रही है कि आखिर ऐसी क्या परेशानी है चुनाव आयोग को, ऐसा क्या हो रहा है कि आप आंकड़े समय पर नहीं दे पा। लोकसभा के चुनाव में दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी 2 ऐसे नेता हैं जो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। कभी ईवीएम को लेकर के करते हैं, कभी वोटिंग प्रतिशत को लेकर के करते हैं। फॉर्म 17C एक ऐसा दस्तावेज है जो मतदान के दिवस के अवसर पर तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो एजेंट रहते हैं उन एजेंटों को दिया जाता है और जब मतपेटी खुलती है तब उससे मिलान किया जाता है। 1 करोड़ मतदाताओं की हेरफेर का जो आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल मिथ्या है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 4 चरणों में जो चुनाव संपन्न हुए हैं, ये बात सही है कि 6 बजे का जो आंकड़े आते हैं वो आपको 12-1 बजे तक आने में थोड़ा विलम्ब हो जाता है, तो 7-8 घंटे का विलम्ब जरूर हो सकता है। लेकिन इतने दिनों के बाद कांग्रेस जो आरोप लगा रही है ये भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है। तो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा, सियासी पारा चढ़ा, जिससे को लेकर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। आनंद जाट जी हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। सत्यप्रकाश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जाट जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। आनंद जी, ईवीएम के बाद अब चुनाव आयोग पर भी शंका हो रही है, आपको क्या आपत्ति है और क्यों? नहीं, शंका की कोई बात नहीं है। बहुत बेसिक से प्रश्न है और लोकतंत्र में अगर एक भी व्यक्ति को ये शंका है या शक है कि कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो वो मांग कर सकता है। और सवाल पूछना लोकतंत्र का बुनियादी गुण है। अगर कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों फॉर्म 17C जो है वो वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए जा रहे हैं, अगर हम कहें चुनाव आयोग को कि वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनकी गणना कर लीजिए, चुनाव आयोग उस पर मौन हो जाता है। जब हम 2 साल तक लगातार जो है वो चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मांग करते हैं कि हमें मुलाकात का समय दे दीजिए, तो चुनाव आयोग जो है वो समय नहीं देता है। और आज 11, सुनिए ना, पूरी बात सुन लीजिए, अन्यथा आपका जो प्रश्न है पूछ लीजिए। नहीं, आप बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं काउंटर करती हूँ। बात पूरी कर लीजिए। चुनाव आयोग जो है सांप्रदायिक भाषण भारतीय जनता पार्टी के जो नेता देते हैं उन्हें नहीं रोकता है,
केवल विपक्ष के लिए चुनाव आयोग है और भाजपा के लिए जो मित्रकाल है उस तरह की व्यवस्था क्यों बनाई जा रही है, ये प्रश्न है। और ये प्रश्न इसलिए है कि 5% वोटिंग परसेंट बढ़ जाएगा, 1,07,00,000 मतदाता बढ़े हुए दिखाए जा रहे हैं। ये क्या है, इसको स्पष्ट कर देना। आनंद जी, चुनाव आयोग स्पष्ट नहीं कर रहा है। ये प्रश्न पूछ रहा हूं। सवाल इस पर है कि 1,07,00,000 मतदाता क्यों बढ़े, या फिर आपको ये शंका है कि ये 1,07,00,000 सारे के सारे वोटर जो हैं, जो मतदान प्रतिशत है, यह सारा बीजेपी के हिस्से का है? ये तो मैंने कहा ही नहीं। बीजेपी कहां आ गई इसमें बीच में? हम सवाल चुनाव आयोग से पूछते हैं, बीजेपी बीच में खड़ी हो जाती है। भाई चुनाव आयोग हमारे लिए भी है कि नहीं है, विपक्ष के लिए है या नहीं है, देश की संस्था है या बीजेपी की संस्था है? हमने तो बीजेपी का जिक्र भी नहीं किया। हम तो ये पूछ रहे हैं कि जो 1,07,00,000 वोट पड़े हैं, जो बड़े बढ़कर दिखाए गए हैं, उनका ब्रेकअप दे दीजिए। वो कैसे हैं, किस बूथ पर कितने पड़े हैं, और 11-11 दिन क्यों लग रहे हैं ये अपडेट करने में? ऐसा कौन सा गणित ये सवाल जा रहा है? वंदना जी, सवाल है। विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है कि 11 दिन बाद ये अपडेटेड आंकड़े क्यों सामने आए हैं? नमस्कार मनु जी, बाकी पैनल को भी नमस्कार। देखिए मनु जी, पहली बात तो ये कि आनंद जी जो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए है, कांग्रेस के लिए नहीं है, तो पहले तो आप स्पष्ट कर दीजिए कि क्या चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कार्यवाही नहीं की है? जब कोई भी ऐसा स्टेटमेंट अगर हमारे नेताओं से धोखे से अगर कुछ उनके स्लिप ऑफ टंग हुआ है तो चुनाव आयोग ने तत्काल नोटिस जारी किया है। तो चुनाव आयोग एक ट्रांसपेरेंट एजेंसी है जिस पर आप इल्जाम नहीं लगा सकते, और उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि बहुत सारे राज्य ऐसे थे विधानसभा चुनाव में जहां आप जीते थे। तो अगर चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी होती तो आप किसी भी राज्य में नहीं जीते, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर चुनाव आयोग ने अपडेटेड आंकड़े जारी किए हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ कारण है। फॉर्म 17C पे आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, आप आंकड़ों पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, आप ईवीएम पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, आप सारी एजेंसीज पर, ईडी, सीबीआई, सब पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। आप कभी अपनी लीडरशिप पर क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगाते कि आखिर आप लोग कहां लैग कर रहे हैं, कहां आप लोग पीछे रह जा रहे हैं? वंदना जी, इस चर्चा से लीडरशिप का कोई लेना देना नहीं है। वो सीधा सवाल ये पूछ रहे हैं कि 1,07,00,000 मतदाता जो बढ़े हैं, इसका आंकड़ा इतने दिन बाद जारी क्यों किया गया है? देखिए कमलनाथ जी भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। मनु जी, चुनाव आयोग अपना कार्य बड़ी निष्पक्षता के साथ कर रहा है। अगर उसने ये आंकड़े जारी किए हैं तो जरूर कुछ आंकड़े जो उनके पास अपडेटेड नहीं होंगे। देखिए आपको भी पता है कि शाम 6 बजे तक मतदान चलता है, और कई बार वो जो टाइमिंग है उसका जो वोटिंग परसेंटेज है उसका अपडेशन 5 बजे तक होता है। तो इसीलिए चुनाव आयोग ने कम से कम उन्होंने अपडेटेड आंकड़े जारी तो किए। किसी को भ्रम में अगर उन्हें रखना होता तो वो 11 दिन बाद भी ये जारी नहीं करते। तो कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग, ईवीएम, इन सब पे क्वेश्चन मार्क क्यों लगाती है, मुझे समझ में नहीं आता। अगर चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो रहे हैं तभी तो ये लोग बाकी राज्यों में जीतते हैं। विधानसभा चुनाव में आपने देखा ये जीते थे बहुत सारे राज्यों में, तब इन्होंने चुनाव आयोग पर क्यों प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, तब इन्होंने आंकड़ों पर प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं लगाया, ईवीएम मशीन पर भी उन राज्यों में। ठीक है, जहां भारतीय जनता पार्टी इनको जीतती दिखाई देती है वहां ये सारे क्वेश्चन मार्क्स लेकर आ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि इनकी लीडरशिप में फेलियर है, ये हार रहे हैं, तो ये किसी को भी ब्लेम कर सकते हैं। देखिए कमलनाथ जी हो, जीतू पटवारी, ठीक है, मैं आनंद जी से इसका बाद में जवाब लूंगी कि ये हार की बौखलाहट है, इसीलिए अब चुनाव आयोग को भी शक के घेरे में रखा जा रहा है। लेकिन सत्यप्रकाश शर्मा जी से हम समझते हैं, ठीक, एक मिनट, सत्यप्रकाश, वंदना जी मैं आऊंगी आपके पास। सत्यप्रकाश शर्मा जी से समझते हैं। वंदना जी 1 मिनट रुक जाइए। सत्यप्रकाश शर्मा जी, जो ऐप है चुनाव आयोग का, उसमें भी आज भी मैंने अगर वोटिंग परसेंटेज उसमें देखा है तो उसमें पीछे लिखा हुआ है कि ये अनुमानित आंकड़ा है। तो क्या इस तरह से चुनाव आयोग पर शक करना आंकड़ों को लेकर सही है, और प्रक्रिया क्या होती है वो भी समझाइएगा हमारे दर्शकों को। देखिए मनु जी, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो ना तो सरकार की है ना अपोनेंट पार्टीज की है। वो सभी पार्टीज और देश के लोगों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। उसकी कार्यप्रणाली पर अगर देश की जनता या कोई पॉलिटिकल आउटफिट
संतुष्ट नहीं है तो प्रश्न किया जा सकता है, लेकिन यहां एक बड़ा सवाल इसलिए आ रहा है कि जब कांग्रेस उस पर कोई आपत्ति दर्ज कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी ईसीआई का सपोर्ट क्यों कर रही है? डिबेट का मुद्दा यहीं से खड़ा हो रहा है। आप भी एक पार्टी है, वो भी एक पार्टी है, ईसीआई दोनों के लिए इलेक्शन करा रहा है, और या देश में जितनी पार्टी चुनाव लड़ रही है या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं उन सबके लिए चुनाव करा रही है। तो आपको हो सकता है कि इससे कांग्रेस को फायदा हो रहा। कांग्रेस ऐसा क्यों सोच रही है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है, या भारतीय जनता पार्टी क्यों अपने आप में पार्टी बन रही है? एक बड़ा सवाल यहां जरूर आता है। लेकिन जब कांग्रेस या अपोजिशन पार्टीज लगातार ईसीआई को घेर रही हो, ऐसे में देश के इतिहास में पहली बार इतने दिनों बाद अगर फाइनल डाटा आता है, देखिए फाइनल फिगर कुछ टाइम बाद आता है, जब 6 बजे के पर इलेक्शन जब बंद हो जाती पोलिंग वोटिंग, तो एक टेंटेटिव होता है, वो एक्सपेक्टेड होता है, उसको फाइनल नहीं कह सकते, वो बढ़ सकता है। लेकिन टाइम ड्यूरेशन फाइनल डाटा का ये कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टीज को एक बड़ा मौका देता है कि ईसीआई पर जब वो सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ये भी तय है, जैसा कि आपने कहा कि ये क्या है, देखिए रूलिंग पार्टी इसमें क्यों नहीं कुछ ईसीआई के साथ आ रही है? क्या ईसीआई रूलिंग पार्टी को फायदा दे रहा है? लेकिन ये नहीं मान के चल सकते हैं कि हो सकता है कि जो डाटा बढ़ रहा है उससे अपोजिशन पार्टीज को भी फायदा मिल सकता है। ठीक बात। मेरा मानना ये है कि इलेक्शन कमीशन को कोई भी काम फेयरली पब्लिक के सामने रखना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी का जो इरा है, जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2 चुनाव में जीत दर्ज की है, कहीं ना कहीं कांग्रेस उस भय से इस चीज को पचा नहीं पा रही है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। लेकिन मेरा जो मानना है कि ईसीआई जैसी बॉडी जो देश का चुनाव से लेके विधानसभाओं के चुनाव कराती हो, ये इतने हल्के स्तर पर नहीं जाएगी। लेकिन जब सवाल इसलिए उठ रहा है कि जब हाईटेक हैं, हम आईटी के जमाने में हैं, ऐसे में इतने लेट फाइनल फिगर आना कहीं ना कहीं शक के दायरे में अपोजिशन पार्टी को मौका दे रहे हैं ईसीआई को खड़ा करने के लिए। बिल्कुल। आनंद जाट जी, वो एक सवाल तो ये भी उठता है कि अगर 1 करोड़ 7 लाख मतदाता बढ़ गए हैं और ये आंकड़ा 11 दिन बाद जारी किया गया है, तो इसमें अगर ये तो बताया नहीं गया है कि वोट किसका बढ़ा है, आंकड़ा बढ़ा है, तो फिर इस लिहाज से आप चुनाव आयोग पर शक कर रहे हैं, तो इसको लेकर जो बाकी जो राजनीतिक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर कुछ नहीं कह रही, जबकि वो संवैधानिक संस्था है, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, फिर कांग्रेस को ही क्या परेशानी है? उसमें ये तो बताया नहीं गया कि किसके ज्यादा वोटर बढ़े हैं या कौन सी पार्टी के बढ़े हैं। सवाल पूछना गलत है क्या मनु जी? अगर 1 करोड़ 7 लाख वोट बढ़े हैं तो किस बूथ पर कितने बढ़े हैं, कहां कितने बढ़े हैं, वो बताए ना। हम तो यही पूछ रहे हैं। और हम जब ईसीआई से सवाल पूछते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उसके बचाव में क्यों आ जाती है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? खैर, इस पर नहीं जाऊंगा। अभी भाजपा की प्रवक्ता बड़े ज्ञानवर्धक बातें कर रही थी। ये एक किताब है जो डेमोक्रेसी एक रिस्क है। ये भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद रहे हैं जीवीएल नरसिम्हा राव। उन्होंने कहा है, कैन वी ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स? वोटिंग मशीन पर मैंने सवाल नहीं उठाया। आज की डिबेट में मैंने कहीं नहीं कहा कि मैं वोटिंग मशीन पर सवाल उठा रहा हूं। ये जीवीएल नरसिम्हा राव ने सवाल उठाए, जो भाजपा के राज्यसभा से सांसद भी रहे हैं। तो भाजपा जो है वो आज इलेक्शन कमीशन को बचाने की मुद्रा में क्यों है? और उन सवालों से जनता का सीधा संबंध है, कांग्रेस पार्टी का संबंध नहीं है। अगर लोकतंत्र खतरे में है या लोकतंत्र खत्म हो रहा है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं दे पा रहा है, तो जनता का सवाल है, कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं है। जनता का सवाल इसलिए क्योंकि जनता ने वोट किया है। भाई, अगर 2 करोड़ रोजगार जो मोदी जी ने हर साल देने का वादा करके सत्ता प्राप्त की थी, वो दे दिए जाते तो क्यों कांग्रेस पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा करने की जरूरत थी? महंगाई जो 100 दिन में कम करने का वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, अगर वो कम कर दी गई होती, 450 का सिलेंडर 2014 में था, वो अगर 350 में या 200 में दे देते, तो हमें क्यों महंगाई को लेकर भारत जोड़ो यात्रा करने की जरूरत पड़ती? हम रहे या ना रहे, ये देश रहना चाहिए। और इस महंगाई और बेरोजगारी और देश में जो अव्यवस्था का आलम है, उसके खिलाफ। लेकिन एक सवाल जो आपकी तरफ से भी उठाया गया और जो सत्यप्रकाश जी भी कह रहे हैं, वंदना जी, कि जब
चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, तो फिर आप लोग इस बात को लेकर क्यों सवाल नहीं उठा रहे हैं कि 11 दिन बाद क्यों आंकड़े जारी किए गए हैं? जब हम इतने डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं, जब इतने हाईटेक हो गए हैं, जब ईवीएम से वोटिंग हो रही है, तो ज्यादा से ज्यादा 24 या 48 घंटों में फाइनल आंकड़ा आ जाना चाहिए था। फिर ये 11 दिन बाद क्यों? देखिए मनु जी, सबसे पहले तो देखिए ये जो आनंद जी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी समर्थन क्यों कर रही, तो भारतीय जनता पार्टी समर्थन नहीं कर रही है, केंद्र सरकार समर्थन कर रही है अपनी एक बॉडी का, जो हमारे देश की एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसका समर्थन केंद्र सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी का समर्थन नहीं कर रही है, पहली चीज। दूसरी चीज ये मनु जी कि अगर ये आंकड़े बढ़े हैं तो ये तो खुशी की बात है। हो सकता है ये आंकड़े कांग्रेस के पक्ष में बढ़े हैं, तो इसमें आनंद जाट जी या कांग्रेस पार्टी या कमलनाथ जी को इतना ऑब्जेक्शन क्यों हो रहा है? तीसरी चीज ये कि देखिए ह्यूमन एरर्स मशीनरी में होते हैं और अपडेशंस भी लेट हो सकते हैं, क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि जिसपे हम क्वेश्चन मार्क लगाएं। अगर ये आंकड़े बढ़े हैं तो हो सकता है ये भाजपा के पक्ष में ना हो, कांग्रेस के पक्ष में बढ़े हो, तो इसमें कांग्रेस पार्टी को इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। और रही बात प्रश्न ये है कि 1 करोड़ 7 लाख वोट अगर बढ़े हैं तो वो 1 करोड़ 7 लाख वोट किस बूथ पर कितने बढ़े हैं और क्यों 11 दिन लग रहे हैं, जबकि आज तकनीकी का दौर है और इस तकनीकी के दौर में रात के 9 बजे तक फाइनल डाटा जारी हो जाना चाहिए और रियल टाइम ऐप अगर आपकी है तो उस पर आप डाटा बढ़ाकर क्यों बता रहे हैं? ये है प्रश्न कांग्रेस और भाजपा का है ही नहीं। केंद्र सरकार उसका आपका विरोध करेगी, भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करेगी, क्योंकि आप हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर देश को बदनाम करने का कार्य नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक निष्पक्ष बॉडी है, निष्पक्ष कार्य करती है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और अपडेशन अगर लेट हुए जवाब देने में दिक्कत क्या है? हम सवाल पूछ रहे हैं, निष्पक्ष बॉडी है, बहुत पारदर्शी प्रक्रिया है, सब कुछ है, तो हम जो सवाल पूछ रहे हैं उन सवालों के जवाब देने में दिक्कत क्यों है? उन सवालों के जवाब क्यों नहीं है? सवालों के जवाब देने की बजाय भारतीय जनता पार्टी बचाव की मुद्रा में क्यों आ रही है? सवालों का जवाब दीजिए। 1 करोड़ 7 लाख वोट जो बढ़े हैं पिछले 4-5 चरणों में, उन चरणों का हिसाब दीजिए और हम 10 सालों का हिसाब लेकर रहेंगे। ये सवाल है, सवाल कांग्रेस और भाजपा का है ही नहीं, सवाल है लोकतंत्र का, सवाल है पारदर्शिता का, सवाल है सच्चाई का, सवाल है चुनाव का, सवाल देश की महान जनता का है। और कांग्रेस पार्टी ने जनता के प्रतिनिधि होने के नाते ये सवाल पूछे हैं। अच्छा आनंद जी, इनका हिसाब आनंद जी, अगर आंकड़े आपके पक्ष में आते हैं, आंकड़े आपके पक्ष में आते हैं, तब भी आप ऐसे ही सवाल खड़े करेंगे चुनाव आयोग पर? आपने हमारा मैनिफेस्टो देखा होगा मनु जी, मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम चुनाव सुधार के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। नहीं वो या 2024 का चुनाव तो सुधार नहीं पाएंगे ना तुरंत, वो तो आएंगे, सरकार ने तो अगले चुनाव के लिए व्यवस्था रखी है ना, या आते ही 2024 के चुनाव में बदलाव कर देंगे? बिल्कुल करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे और हम पूरी प्रक्रिया को सुधारेंगे और ऐसी पारदर्शी प्रक्रिया हमने आरटीआई लाए, वो पारदर्शिता के लिए लेकर आए थे। आज सवालों के पीछे कौन छिप रहा है? नहीं, मैंने जो सीधा सवाल पूछा था उसका सीधा जवाब नहीं दिया आपने। आंकड़े आपके पक्ष में आएंगे तब भी आप चुनाव आयोग पर शक जताएंगे? मनु जी, चुनाव सुधार करेंगे और कोई भी बहरूपिया जो है, अगर आंकड़े आपके पक्ष में आएंगे तब भी आप सवाल खड़े करेंगे आनंद जाट जी, हाँ या ना? बिल्कुल सवाल खड़े करेंगे ही, करेंगे हम तो दोबारा चुनाव करवाएंगे फिर? क्या हम गलती से जीत गए, हमें जीतना नहीं था? ये आंकड़े गलत हैं? अरे आप गजब बात कर रही हैं। हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि 1 करोड़ 7 लाख वोट का ब्रेकअप दे दीजिए। हमने ये थोड़ी कहा कि गलत है, हमने ये कब कहा कि गलत है? हमने तो ये कहा कि ब्रेकअप दे दीजिए। 5%, 7%, 18% बढ़ गया। ठीक है सत्य प्रकाश जी, बस लास्ट कमेंट। ठीक है वंदना जी, क्योंकि वक्त की कमी है, बस लास्ट कमेंट सत्य प्रकाश जी। मनु जी, बस लास्ट कमेंट मैं चाहूंगी इस चर्चा में। देखिए मनु जी, एक चीज है, फाइनल जो फिगर है उसके बढ़ने का एक कारण ये भी हो सकता है, हालांकि वो इतना बल्क में नहीं हो सकता है, हाँ। कि पोस्टल बैलेट्स आज भी आ रहे हैं, तो वो उससे क्या है कि डाटा अपडेटेड होता रहता है। लेकिन सवाल एक्चुअली एक चीज पर जरूर आ रहा है कि इतने दिनों में, अभी तक इतिहास में नहीं हुआ है
तो इतना टाइम क्यों ले रहे हैं जब हम एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बैठे। लेकिन ये भी तय है कि इलेक्शन कमीशन की हर चीज पर उसको सबके दायरे में घेरना, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी अगर सत्यप्रकाश जी मान लीजिए नहीं जारी करता चुनाव आयोग ये आंकड़े, उसी को फाइनल रखता, तब नहीं, ये तो गलत होता। फाइनल जारी तो करना ही पड़ता, जारी तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है। और नहीं तो फिर चुनाव का जो रिजल्ट है वो हो जाता जो जारी किया है। कुछ पोस्टल बैलेट के कारण भी ये फिगर बढ़ते हैं, क्योंकि वो लगातार आज भी आ रहे हैं। मतलब मूल सवाल है कि 11 दिन बाद क्यों। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ठीक है, आनंद जी, वंदना जी, अब मेरे पास वक्त की कमी है इसलिए माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 1 करोड़ 7 लाख मतदाता बढ़े हैं, इसी को लेकर विपक्ष अब सवाल उठा रहा है और इन सारे सवालों के जवाब 4 जून को जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपको मिल जाएंगे कि ये 1 करोड़ 7 लाख मतदाता किसके पक्ष में बढ़ा है। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कल होगी मुलाकात दिन दहाड़े में एक नए मुद्दे के साथ।